अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। जिस तरीके से सियासी मंज़रनामा मुल्की तब्दील हो रहा है और इमरान खान के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबको ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। कल क्योंकि वीलॉग नहीं कर सके और बात आपसे नहीं हो सकी, इंटरैक्शन नहीं हो सका। ज़िलहज का चाँद आप सबको बहुत मुबारक हो, बहुत अहम तरीन ये 10 दिन हैं। अच्छा, मुल्की सियासी जो मंज़रनामा है वो जिस तरीके से बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है और मुल्की सियासी मंज़रनामे के हवाले से जो जिस तरीके से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके सामने रखते हैं। अब एक जानिब इमरान खान जब भी किसी तहरीक की अनाउंसमेंट करते हैं या जब भी पार्टी मुतहर्रिक होती है या जब भी मामलात सड़कों की तरफ जाने लगते हैं, तब अचानक से एक ऐसी अनाउंसमेंट होती है, तब अचानक से कुछ वीलॉगर्स, कुछ रिपोर्टर्स, कुछ बड़े सहाफ़ी, कुछ इदारे ख़ास तौर पे जैसे जियो और जंग, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और बाकायदा तौर पे वीलॉग्स बनने शुरू हो जाते हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से बातचीत शुरू हो जाती है। 5 जून को रिहाई, अब कल हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि 5 जून को इमरान खान रिहा हो जाएँगे और ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। तो यानी इस किस्म की जो है वो बातें बेसिकली शुरू कर दी जाती हैं जैसे ही मामलात इमरान खान की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी तहरीक की जानिब बढ़ते हैं। एक जानिब ये तमाम तर सिचुएशन है, तो दूसरी जानिब इमरान खान से अभी बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद वो बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मेरे दरवाजे जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हैं, वो अभी तक खुले हुए हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई डील बनाकर बाहर आऊँगा। इमरान खान की 2 मुतालबात, एक ऑब्वियसली कानून और आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की वापसी, वो कह रही है अगर इस पर बात हो सकती है या इन 2 मुतालबात के हवाले से कुछ हो सकता है, तो बात हो सकेगी, वरना कुछ लोग कुछ दो नहीं होगा। जल्द तहरीक का ऐलान हो चुका है, वो कह रहे हैं ऐलान हो चुका है, जल्द लाहे-अमल दूँगा। सो यानी जब भी कुछ ऐसा होता है डायवर्जन आ जाती है। अब आज सुबह से अंसार अब्बासी साहब की एक अपनी खबर है, वो धड़ाधड़ उनसे अलग खबरें चलवाई जा रही हैं। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान को गंडापुर साहब ने बार-बार जो है मनवाने की और बार-बार ये कहने की कोशिश की कि हमें मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, मुज़ाकरात की जानिब जाना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने स्ट्रेट अवे कहा कि मुज़ाकरात की जानिब नहीं, बल्कि इमरान खान ने अपने कारकुनान को, अपनी पार्टी को मुतहर्रिक सड़कों पर मुतहर्रिक करने के हवाले से काम शुरू कर दिया और कहा कि नहीं, मुज़ाकरात नहीं। एक जानिब ये तमाम तर सिचुएशन है। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर खबर ये भी चल रही है कि इमरान खान की फैमिली भी इवन अब इमरान खान को कह रही है कि आप जो है वो अब किसी भी तरीके से एक बार बाहर आ जाएँ, बस छोड़ें, मामलात को ख़त्म करें, एक बार आप बाहर आ जाएँ, बनी गाला शिफ्ट हो जाएँ, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। अब इमरान खान को ये ऑफ़र मौजूद थी। इस हवाले से सहाफ़ी हैं जियो से मुंसलिक शहज़ाद इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के पास तो ये ऑफ़र कब से मौजूद है कि आप जो है वो पहुँचे बनीगाला और 4 साल तक आपने किसी तरीके से भी कोई काम नहीं करना, यानी कोई तहरीक नहीं चलानी, कोई सियासी मामलात में आपने अमल दखल नहीं करना और उसके साथ-साथ 4 साल तक आप खामोश रहेंगे, यानी 2028 तक इस निज़ाम को चलने देंगे, लेकिन इमरान खान ने उससे इनकार किया है। तो इसी किस्म की खबरें चल रही हैं कि इमरान खान को फैमिली भी कह रही है कि आप जो है वो बाहर आएँ, बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी मामलात को आने दें बाहर, बाहर की तरफ मामले को चलने दें और शायद यही वजह है कि कल से 5 जून की जो तारीख सर्कुलेट कर रही है, उसकी वजह ये है कि इमरान खान के सामने फिर शायद ऑफ़र रखी गई है कि अब आप देखिए मान जाएँ। और मान जाएँ, बाहर आ जाएँ, निज़ाम को चलने दें, 2028 तक चलने दें। लेकिन इमरान खान, अब आप सब भी कमेंट्स करके बताएँ, जो जानते हैं उसको, जिस तरह हम देख रहे हैं मुल्की सियासी मंज़रनामा पिछले ढाई 3 साल से, इमरान खान क्या इस चीज़ को मानेगा? क्या वो जो सियासी एक उनकी आज़ादी की, वाक़ईतन जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है, वो इस तरीके से उसको एग्ज़िट की तरफ लेकर जाएँगे? ऐसा बिल्कुल जो लोग जानते हैं इमरान खान को पॉसिबल नहीं है। एक जानिब कहा जाता है कि इमरान खान से एस्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए होगा, एस्टैब्लिशमेंट के पास तो सब कुछ है, ख़ास तौर पे वॉर सिचुएशन के बाद। लेकिन दूसरी जानिब आप अंदाज़ा लगाएँ कि ये ऑफर्स रखी जा रही हैं सामने, क्योंकि मुल्की हालात ऑब्वियसली इमरान खान की रिहाई और कैद के साथ माने ना माने कोई बहुत बड़े लेवल के ऊपर मंसूब है, ये हम सबको समझना होगा। अब ये तमाम तर सिचुएशन और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि अलीमा खान ने भी ट्वीट की। उन्होंने भी कहा कि खुफिया मुलाकातें, अंग्रेजी में ट्वीट है, मैं इसका लुबे लुबाब रखती हूँ, वो कह रही हैं कि खुफिया मुलाकातें, खुफिया सौदे, खुफिया मुज़ाकरात, रात के अंधेरे में खुफिया मेहमान समातें रोकी जा रही हैं। कह रही हैं कि ये जो खुफिया है ना, ये सब कुछ एक कैंपेन के जरिए किया जा रहा है कि कुछ खुफिया हो रहा है और इमरान खान बाहर आने वाले हैं ताकि हमारी कैंपेन को, हमारे जो कारकुनों का एक जज्बा है, उसको हिट किया जा सके। वो कह रही हैं समातें रोकी जा रही हैं, कानूनी अमल में बाकायदा तौर पर ताख़ीर जो है वो की जा रही है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाए जा रहे हैं। व्लॉगर्स की अलग अफ़वाहें, वो कह रही हैं कि अपने ट्वीट के अंदर कि ख़ानदान ने बाकायदा तौर पे बार-बार कहा है कि ख़ानदान के साथ बैठे और 2 मुतालबात हैं खान के, जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती। लेकिन इन दोनों चीज़ों में से शायद किसी पर भी इस वक़्त एस्टैब्लिशमेंट बात करने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं कि बताएँ इन दोनों में से कौन-सा मुतालबा है जो इतना बड़ा है, जिससे आप चाहते हैं कि हमारा भाई पीछे हट जाए और ख़ानदान के साथ आप बैठें। तो ये इस वक़्त तमाम तर सिचुएशन है। दूसरी जानिब जो कहा जाता है ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कुछ लोग हैं, जो मुकमुका पॉलिसी पर चलते हैं। जिनका कोई जो जो रेज़िस्ट नहीं करना चाहते और जो कॉम्प्रोमाइज़्ड है।
اس کی مثال سامنے آ گئی ہے۔ عالیہ حمزہ جس زبردست طریقے سے جیل سے نکلی، مطلب سال سے اوپر وہ جیل میں رہیں، پھر باہر آ کر انہوں نے جس طریقے سے کام شروع کر دیا، تو اب عالیہ حمزہ صاحبہ کا راستہ روکنے کے لیے وہ جو کل رات ایک نوٹیفیکیشن آیا، اب عالیہ حمزہ کی بھی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ٹویٹ سامنے آئی۔ وہ کہہ رہی ہے میں کل رات دیر تک سمڑیار الیکشن کے حوالے سے کیمپین میں بزی تھی، تو میں اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ نہیں سکی، نہ میرے پاس اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی تفصیلات ہیں، لیکن مجھے کوئی اگر ایسا سچ ہے اور سب ہے تو مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ تو اب عمران خان نے جیل سے خالی وہ جو کمیٹی ہے اس کے اندر عالیہ حمزہ کو شامل کرنے کا نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ عالیہ حمزہ کو کمیٹی کی سربراہی دی جائے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں نا ان کو ہر جگہ پہ پاکستان میں ایسے لوگوں سے تکلیف ہے جو کام کرتے ہیں، کیونکہ عالیہ حمزہ یہاں پر ان لوگوں کے نام گروپس میں فارورڈ کر رہی ہیں جو نہیں پہنچتے جس جگہ پر کوئی احتجاج ہوتا ہے یا ریلیز نکالی جاتی ہیں، اور اس چیز سے بہت تکلیف ہے شیخ امتیاز جیسے کچھ لوگوں کو کہ کیوں جی آپ ہماری شکایتیں لگا رہی ہیں۔ تو عالیہ حمزہ ڈٹ گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تو اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چلوں گی۔ تو اب ٹویٹ بھی ان کا ایسا ہی آیا ہے اور اب وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ عوام کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ ان سے یہ عہدہ لیا نہ جائے۔ تو ایک جانب یہ تمام سچویشن ہے۔ اب سمڑیال کے اندر جو الیکشن ہے، عمران ریاض خان نے اس کے اوپر ایک بڑی پیشن گوئی کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن اٹس عاصم منیر یعنی فیلڈ مارشل ورسز عمران خان۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ تصاویر وہ چلائی ہیں اپنے ویلاگ کے اندر کہ نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ ہے سمڑیال کے اندر وہ فیلڈ مارشل کی تصاویر لگا کر اپنی کیمپین چلا رہا ہے، دوسرے جانب عمران خان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ عمران خان کی تصویریں لگا رہا ہے، اور سمڑیال کے اندر جو ماحول ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 مئی کو عالیہ حمزہ نے ایک جلسے کا بھی اعلان کیا، وہ ہونے دیا جائے گا یعنی یہ ہاں موقع دیکھنا، لیکن عالیہ حمزہ سمڑیال کے اندر اس وقت ایکٹیو ہیں اور کل ان کا بڑا بھرپور استقبال وہاں کیا گیا، لیکن عمران ریاض اس کو الیکشن سے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر یعنی کہ فیلڈ مارشل اینڈ ورسز عمران خان، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ تھا، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اب امپورٹنٹ جو اور کچھ خبریں جو آپ کے سامنے رکھیں گے، سیاسی منظرنامے کے ساتھ ساتھ عدالتی منظرنامہ جس میں آپ سے بہت سارے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے اگر رکھیں تو عدالتیں جو ہیں وہ آج کہہ رہی ہیں جی کہ کون سی پی ٹی آئی مسرت ہلالی صاحبہ اور یہ تمام تو لوگ باقاعدہ بات ہی نہیں کرنے دے رہے ججز کو، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو بنیاد ہے آپ کے دلائل کی وہی بدنیتی پر مبنی ہے۔ تو آج فیصل صدیق صاحب نے کہا بھی ہے کہ فیصل صدیقی نے کہا ہے کہ کس طرح آپ کو پتہ چلا ہے بدنیتی پر مبنی ہے، یعنی ایسا کیا ہو گیا ہے، وہی نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر، وہی اتر کر آئی ہے۔ تو یعنی اس قسم کی باتیں باقاعدہ طور کے اوپر چل رہی ہیں۔ عدالتوں کو محض ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، عدالتوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اسی طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت سچویشن ہے پوری کی پوری پاکستان کی عدالتوں کی۔ اب 16 جون تک یہ سماعت یعنی عید کے بعد تک ملتوی ہو چکی ہے ریزرو سیٹس والے معاملے کے اوپر، جنہوں نے نظر ثانی جمع کروائی تھی فیصل